क्यों नहीं आएंगे भाई? मोदी इतना बड़े बड़े कंपनियां में ठेकेदारी कर दिए हैं, लेबर को 12,000 9,000 तनख्वाह दे रहे हैं। मोदी आएंगे? कहाँ से मोदी आएंगे? ये तो अच्छे दिन है 12,000। अच्छे दिन नहीं है, ये बुरा दिन है। इनकम डबल हो गई है। इनकम डबल नहीं हुए हैं। बच्चे जो 400 कमाता था 5,000। सर ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। फ्री का राशन दे रहे तभी भूखे मर रहे हैं। 2 किलो राशन बच्चे महीने दिन खाएंगे। मोदी का सबको राशन दे दिया, राशन सिलेंडर दे दिया। सिर्फ कहने से नहीं होता है सर, कहने से नहीं होता है। एक घर का खर्चा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जी। कौन आएगा? दूसरा हम सरकार चेंज करेंगे। इंडिया गठबंधन आएगी। हाँ आएगी। प्रधानमंत्री की पसंद कौन होगा? राहुल जी होंगे। मोदी नहीं होंगे। राहुल नीतीश पे नहीं विश्वास है क्या? अरे जब वो जीतेगा तो तय करें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो बाद में होगा। दूल्हा जब बारात निकलती है तब तय किया जाता है कि हाँ ये दूल्हा है। अभी क्या भविष्य दूल्हा कौन बनेगा? दूल्हा तो जब तो कम से कम पता तो होता है कि बारात में जाना किसके है, किसके बारात में जाना। हम जाएंगे बारात निकालेंगे, बहुत धूमधाम से निकालेंगे। दूल्हा जब तय होगा, जब रिजल्ट जयमाल के टाइम पे। हाँ जयमाल के टाइम पे तय होगा कि दूल्हा कौन है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी। तो मोदी आप बताइए क्या होगा? मोदी कैसे आ जाएंगे भाई? मोदी ने जो कहा अब तक 2014 से पहले, तो जो कहा उन्होंने जनता ने विश्वास किया, जिता दिया। अब इनको जो 9 साल में देखा है, कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया वो 15 लाख, कहाँ गई वो महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, वो लगातार बढ़ा है। 2024 में वापसी किसकी? मोदी, राहुल या फिर एनडीए इंडिया? तमाम खबरों से आप हमारे साथ जुड़े रहे। लोकसभा के तमाम पब्लिक सर्वे को लेकर के आपके बीच में बने रहेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम खबरों के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महंगा सिलेंडर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सही बात है। हम बीजेपी से हैं। अच्छा, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है ना, ये मजदूर यूनियन एक अलग चीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझे कि नहीं? हम भी 24 महीने का पैसा नहीं दिया गया है, उसमें मोदी जी का कोई हक नहीं है। वो कहते हैं पैसा मत दो मजदूर को, लेकिन जो मोदी जी ने काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए राम मंदिर 70 साल से चल रहा है ना, क्यों नहीं बनवाया? कितनी सरकार आई, कांग्रेस की आई, देवगौड़ा की आई, और कितनी सरकार आई, मोदी ने बनवाया। कौन बनवाया? तो फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर फैसला उठा रहे हैं कि मोदी ने बनवाया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा जज फैसला कर ही नहीं सकता। वो जो भी किया, मोदी जी ने पीछे से कहा कि करो तो कर दिया। ना ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो अपने इच्छा अनुसार किए। एक बात बताइए, मोदी ने बनवाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना? पहले बात बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो फिर काहे कह रहे कि मोदी ने बनवाया? बनवाया ना, आखिर उनके राज्य में बना ना, मोदी के राज्य में बना। और क्या? कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि ताला राजीव गांधी ने खोला, तो सब तो कह रहे कभी मैंने खोला। बनवाया क्यों नहीं? कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया, तो उस समय कहा था कांग्रेस? कहा था कांग्रेस? यानी हिंदू इसी में सुरक्षित है। हाँ, हिंदू इसी में सुरक्षित। देख लीजिए, कह रहे हिंदू इसी में सुरक्षित है। आने वाला दिन में ऐसा है, पंडितों को मार के भगाया तो 2014 से अब तो 10 साल हो गया, इनको बसा देना चाहिए। 370 हट गया तो पंडितों को बसा देना चाहिए। अरे बसाइए ना, कब तक बसा रहे? देख नहीं रहे आप? कश्मीर में पंडित अभी भी तो मारे जा रहे हैं। कश्मीर में बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं। अब बताइए, 100 मक्खी होता है, एक मक्खी खतरनाक भी होता है, जो घाव पर बैठ जाए ना वो छेदा कर देता है। समझ रहे कि नहीं? आएगा मोदी, आएगा ही मोदी। राहुल गांधी कह रहे झोला उठाएंगे, इनकी जमानत जब्त कराएंगे। ना, उनको नॉलेज क्या है? वो आलू बेच के सोना मंगवा रहे हैं। तो सोना आ जाएगा देश में तो फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी। क्या दिक्कत है? हाँ, सही बात है। ये आलू बेच के सोना वाले जो बात है, गुजरात में मोदी जी ने बोला था, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं गलती से इन्होंने ट्रेड यूनियन से जुड़ गए हैं। ये गलती से जुड़ गए, नहीं बाकी ये अंधभक्त ये भी है। मतलब मोदी के जो बारे में समर्थन में बोलेगा अंधभक्त है ही। देख लिए, यही अंधभक्त है। अगर अंधभक्त होते तो अभी जो सरकार चल रहा है वो कैसे चल रहा है? आप ही ने वोट दिया है ना। आपने वोट दिया है। तो हमने वोट दिया, इसीलिए तुमको हटा रहे हैं इस बार। की माफी मांग रहे हैं। कौन? गलती हो गया वोट देके। हाँ बिल्कुल हुआ है, गलती हो गया। गलती हो गया। गलती नहीं हुआ, हटेगा भी नहीं। लिखित में ले लीजिए, मेरा नाम रविंदर झा। क्या है? रविंदर झा। रविंदर झा जी कह रहे लिखित में ले लीजिए, आएगा तो मोदी ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये गलती से ट्रेड यूनियन से जुड़ गए हैं, बाकी है बीजेपी के। ठीक है, क्योंकि इनको जो भी दिक्कत परेशानी है, यूनियन के सिवा इनको न्यूनतम वेतन दिलवा सकता है, न ESI दिलवा सकता है, न बोनस दिलवा सकता है। इतने प्रिय है मोदी जी इनके। बीजेपी क्या लग रहा है कांग्रेस आएगी तो सब दिलवा देगी? इतने प्रिय हैं तो मोदी जी के पास जाएं। इतने अमित शाह को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी सबको जानते हैं।
सबका मुद्दा उठा के सोल्व करवा देना। यहाँ सोल्व करने का हाँ इनकी भी सुन लिया। अगर आपको 4 मंजिल पर जाना है, अगर लिफ्ट नहीं है तो पहले जीना से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, चढ़ेगा ना। अब हम जो इस यूनियन में घुसे हुए हैं तो इसलिए घुसे हुए हैं जो गरीबों का हक ना मरे। अब सारे तो ये है नहीं जो गरीबों का हक मर रहा है। और आप जो कह रहे हैं योग्यता अनुसार ही मिलता है आज के डेट में ड्यूटी। हमको क्यों नहीं मिल रहा है कलेक्टर का नौकरी, हमको क्यों नहीं मिल रहा है एसपी का नौकरी, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। जिस झा साहब ने कह दिया कि आएंगे तो मोदी, आप बताइए क्या होगा? मोदी कैसे आ जाएंगे भाई? मोदी ने जो कहा अब तक 2014 से पहले, तो जो कहा उन्होंने जनता ने विश्वास किया, जिता दिया। अब इनको जो 9 साल में देखा है, कहाँ गए वो 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया वो 15 लाख, कहाँ गई वो महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार? वो लगातार बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। तो अब आप किस पे विश्वास करें? क्यों नहीं आएंगे भाई? मोदी इतना बड़े बड़े कंपनियां में ठेकेदारी चल कर दिए हैं, लेबर को 12,000 9,000 तनख्वाह दे रहे हैं। मोदी आएंगे? कहाँ से मोदी आएंगे? ये तो अच्छे दिन है 12,000। अच्छे दिन नहीं है, ये बुरा दिन है। इनकम डबल हो गई है। इनकम डबल नहीं हुए हैं। बच्चे जो 400 कमाता था 5,000। सर यस, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। फ्री का राशन दर तभी भूखे मर रहे हैं। 2 किलो राशन में बच्चे महीने दिन खाएंगे। मोदी का सबको राशन दे दिया, राशन सिलेंडर दे दिया। सिर्फ कहने से नहीं होता है सर, कहने से नहीं होता है। एक घर का खर्चा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जी। कौन आएगा? दूसरा हम सरकार चेंज करेंगे, इंडिया गठबंधन आएगी। हाँ आएगी। प्रधानमंत्री की पसंद कौन होगा? राहुल जी होंगे। मोदी नहीं होंगे। राहुल नीतीश पे नहीं विश्वास है क्या? अरे जब वो जीतेगा तो तय करें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो बाद में होगा। दूल्हा जब बारात निकलती है तब तय किया जाता है कि हाँ ये दूल्हा है। अभी का जब भविष्य दूल्हा कौन बनेगा? दूल्हा तो जब तो कम से कम पता तो होता है कि बारात में जाना किसके है, किसके बारात में जाना। हम जाएंगे, बारात निकालेंगे, बहुत धूमधाम से निकालेंगे। दूल्हा जब तय होगा, जब रिजल्ट जयमाल के टाइम पे। हाँ जयमाल के टाइम पे तय होगा कि दूल्हा कौन है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी। दूल्हा कौन है बाद में तय होगा। बताइए। ये बताइए कि सारे लोग जब बोलते हैं कि मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा, ये कौन बोलता है? ईवीएम मशीन बोलता है। ईवीएम मशीन बोलता है, मैं बता रहा हूँ। आप ईवीएम मशीन है, कह रहे कि ईवीएम वाले कहते हैं कि मोदी आएगा। हाँ आप ईवीएम हैं। अब ईवीएम पर तो केजरीवाल जांच किए, ममता बनर्जी जांच किए, जितने विपक्ष के नेता थे सब सारे टेस्ट किए, क्यों नहीं हुआ? जब 8 अक्टूबर 2013 को भारत का सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि ईवीएम मशीन में 4 तरह का फॉल्ट है, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कभी नहीं कराई जा सकती, तो भारत सरकार चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम मशीन से क्या चुनाव करा रही है? ईवीएम पर डाउट है? ये डाउट। चलिए एक सवाल छोटा सा लेता हूँ, एक छोटा सा। हम सुप्रीम कोर्ट पे ही आता हूँ, उसी के बयान पर आता हूँ। 1 मिनट। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है? 5 में रिजल्ट आएंगे। अगर जहाँ कांग्रेस जीतेगी तो वहाँ ईवीएम के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस और भाजपा का यहाँ मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस कही और भाजपा ईवीएम का है। नहीं, सवाल यहाँ ईवीएम मशीन का है। तो सवाल तो उठेगा ना कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया तो आप ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे करें, उसके आप क्या करें? ईवीएम बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए। विपक्ष इसके लिए क्यों ना लामबंद होता है? देखिए, लामबंद है, लेकिन अब बात किसको मानते हैं? किसको? अखिलेश यादव ने कहा, कौन नहीं कहा है? जो भी आता है जो कहता है कि ईवीएम मशीन होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज यही ना है केजरीवाल के, जो स्पष्ट जो है करके दिखा दिए, उसको क्या किया गया? अगर आप मुंह से कह रहे हैं सरकारें नहीं मान रही तो कोई इसका ऑप्शन नहीं है, कैसे बन होगा? बैन कैसे होगा? होगा, कोई जनता अपना करेगा, जन क्रांति करेगा। जन क्रांति जनता नहीं करेगी। सुनिएगा, मैं बता दे रहा हूँ जन क्रांति क्या होगी। अगर आप सत्ता में आने के लिए इंडिया गठबंधन बना सकते हैं, तो अगर ईवीएम के ऊपर डाउट है तो पूरा विपक्ष वन टाइम संसद के अंदर इस्तीफा दे दे, पूरे विश्व में बातें गुजेंगी, ईवीएम का उसका बाप भी बैन होगा, लेकिन केवल कहेंगे कि बैन करना है और घरों में बैठ जाएंगे, एक ट्वीट कर देंगे, ईवीएम बैन नहीं होगा। सर, 24 की सत्ता किसके हाथों में जा रही है? मोदी राहुल, परिवर्तन होगा क्या? हमारा जो महापड़ाव हो रहा है ये नीतियों के खिलाफ है जी। और ये जो मजदूर की श्रम विरोधी नीतियां हैं, मोदी जी जो सत्ता में आए थे वो भारत को बेहतर बनाने के लिए आए थे, किसान मजदूरों को बेहतर बनाने के लिए, उनकी बात है। हमारे जो त्रिपक्षीय कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें मजदूर, सरकार मालिक होते थे, 2014 से जब तक मोदी आए हैं वो त्रिपक्षीय मीटिंग भी नहीं हुई। तो ये जो सरकार की आप बात कर रहे हो, सरकार तो छोड़ दीजिए, मोदी सरकार फांसीवादी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। इस सरकार में तो फासिज्म है पूरा। यहाँ तो संविधान को किनारा कर दिया गया है। इसलिए इसकी चर्चा करना 2024 में किसकी आओगी नहीं आओगी, हमारा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन की बात करो। देखिए, आंदोलन में जितने लोग हैं
सब परिवारों से जुड़े हैं, देश के नागरिक हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं 24 में एकमुश्त वोट किया, समर्थन में आए तो सत्ताएं बदली, कांग्रेस की बदली। तो अब क्या स्थितियां वैसी हो गई हैं कि जो मजदूर और किसान यूनियन की आप बात कर रहे हैं, इतने हाशिए पर जा चुके हैं कि अब सत्ता बदलना ही एकमात्र विकल्प होगा। सत्ता जो आंदोलन है, सत्ता केवल वोट से नहीं बदलती है, सत्ता आंदोलन से बदलती है। इसलिए यह हमारा आंदोलन जारी है। इस आंदोलन का जो पक्ष होगा 2024 में आप भी देखेंगे और सुनेंगे। ये आंदोलन होता है। बदलाव के मूड में होंगे। बदलाव चल रहा है, ये बदलाव चल रहा है, गति में चल रहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आई है 2014 से, इसने लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए आई थी और बदतर कर दिया है। चलिए देखिए, तमाम चर्चाएं हैं 2024 को लेकर के। दिल्ली के जंतर मंतर पर थी, कहा इन्होंने कि बेहतर बनाने के नाम पर सरकारें आई, अच्छे दिन के नाम पर सरकारें आई, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर अच्छे दिन है क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 75 वर्ष कहते हैं कि राम राज्य है। उस राम राज्य में आज भी देश के 160 करोड़ की आबादी में, 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग जहां 5 किलो का राशन पर जीविका अपनी चलाते हैं, जिस देश में आज भी एक बड़ी आबादी 5 किलो राशन, 1 सिलेंडर, 1 शौचालय, 2 कमरे को विकास समझता है, क्या वो वाकई में देश विकसित हो रहा है? क्या वाकई में विश्व गुरु बन रहा है? क्या तमाम चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। 24 में किसकी सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।